हेलो एवरीवन। हर कंट्री का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है। हमारे इंडिया का भी अपना एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत छोटा सा लूप होल हमें देखने मिलता है, जिसके कारण स्टूडेंट जो है वो लेस कॉम्पिटेंट हो गया है, लेस कॉन्फिडेंस हो गया है और थोड़ा केयर फ्री हो गया है अपने स्टडीज को लेके। अगर हम देखें तो हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में एक फीचर स्टूडेंट को मिलता है, दैट इज जनरल प्रमोशन। तो ये जनरल प्रमोशन के कारण क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर अपने एजुकेशन को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके कंपटीशन नहीं होता, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका कम होता है और साथ ही साथ उसे पता होता है कि मुझे हायर क्लासेस में तो जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई वो अपनी पढ़ाई को लेके भी केयर फ्री हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि इसके ड्रॉबैक कुछ ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट जो होते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन प्रोग्रेस का ट्रैक नहीं रख पाते और साथ ही साथ इस सिस्टम में बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके भी कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हो पाए, यानी कुछ ऐसे क्या कहेंगे उसे हम कि कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाए जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए भी एक अप्रोच मिल सके, एक पुश मिल सके। तो मैं श्रीकांत एनसीईआरटी दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि प्राइवेट है पर एक नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप एग्जाम चलाती है। क्या है वो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम, क्या है वो इंस्टीट्यूशन और वो इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं और भी बहुत कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. तो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन क्या है? नेम इटसेल्फ डिफाइंड कि नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है। इसे कंडक्ट करवाता कौन है? नाइस फाउंडेशन। नाइस फाउंडेशन क्या है? तो नाइस फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो कि स्टूडेंट की लर्निंग स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करके देता है स्टूडेंट्स को जिसमें ट्रेंड होने से स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से फेस करता है स्टूडेंट? तो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं आपको बता दूं जो कि हमारी कंट्री में काफी नाम से जाने जाते हैं। जस्ट लाइक आपका IIT JEE हो गया, आपका नीट हो गया, MPSC हो गया, UPSC हो गया, साथ ही साथ काफी सारे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस हो गए। तो ऐसे काफी इन सब के लिए एक लर्निंग फ्रेमवर्क कौन करता है? नाइस फाउंडेशन डिजाइन करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी रजिस्टर करते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। तो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाई जाती है। ये एक वन टाइम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। वन टाइम का मतलब क्या कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ करेंट जिस साल कंडक्ट करवाई जाती है सिर्फ उसी साल के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, नॉट फॉर फ्यूचर। और इसमें जो रैंक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो रैंक होल्डर्स हो चाहे वो एप्लीकेंट हो, ये हर साल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्पीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि किस टाइप के एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या है कि ये किसी भी स्टेट का एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्टेट में जो भी क्लास का हो, डिग्री का हो, डिप्लोमा लेवल पे हो, वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके क्या होते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो स्कूलिंग का पार्ट होता है और दूसरा जो होता है हमारा ग्रेजुएशन यानी कॉलेज पार्ट होता है। अगर स्कूल के बच्चों की बात करें तो स्कूल के बच्चों में किसी भी बोर्ड के बच्चे जो क्लास 5th से लेकर 12th क्लास में हैं उस करंट ईयर में, वो बच्चे चाहे वो आपके ICSE बोर्ड के हो, चाहे वो आपके CBSE बोर्ड के हो, चाहे वो आपके SSC यानी स्टेट बोर्ड के हो, चाहे वो आपके इंटरनेशनल बोर्ड के हो, चाहे वो आपके सेंट्रल बोर्ड के हो, चाहे वो आपके SSC यानी कि स्टेट बोर्ड के हो, ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री और डिप्लोमा लेवल पे। तो डिग्री और डिप्लोमा लेवल पे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री से किसी भी स्ट्रीम में डिग्री कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पे किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे साथ ही साथ वो किसी भी ईयर से बिलोंग करते हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन एक जानकारी वाली बात ये है कि
ये भले ही किसी भी ईयर में अप्लाई करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल डिग्री भी 3 साल की होती है, डिप्लोमा भी लगभग 3 साल का होता है। तो ये जो डिग्री और डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो, चाहे आप सेकेंड ईयर से हो, चाहे आप थर्ड ईयर से हो, कंपटीशन तीनों में एक साथ होता है। जस्ट लाइक आप अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा कोई अप्लाई कर रहा है, कोई सेकेंड ईयर का बच्चा अप्लाई कर रहा है, कोई फाइनल ईयर का बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो वो एग्जाम कॉमनली ये तीनों के लिए होती है और इनमें से जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो आते हैं स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किए जाते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये एग्जाम पैटर्न होता कैसे है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, तो बहुत सिंपल है। ये एग्जाम जो होती है ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम का मतलब होता है कि ये एक क्वेश्चन जिसके 4 आंसर होते हैं, सही आंसर हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है। इसका जो सिलेबस होता है वो किस तरीके का होता है, तो सिलेबस होता है उसमें आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। जस्ट लाइक आपका हो गया मैथ्स एंड जनरल साइंस एक, फिर उसके बाद जीके, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं कि जैसे मैथ्स और जनरल साइंस ये 25 मार्क्स का कवर किया जाता है इस एग्जाम में। जीके आपका 25 मार्क्स का कवर किया जाता है, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का कवर किया जाता है और कॉम्प्रिहेंशन भी आपका 25 मार्क्स का कवर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 यानी कि ये एग्जाम होती है आपकी कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। अब 25 मार्क का ये कवर किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 25 मार्क के 25 क्वेश्चन मैथ्स और जीएस के लिए होते हैं, वैसे ही जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होते हैं। तो सेम कि 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, है ना, या हम कह सकते हैं 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब इसे एग्जाम को देने के लिए हमें समय कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 1.5 आवर्स। कितने मिलते हैं, 1.5 आवर्स, जिसको हम अगर काउंट करें तो 90 मिनट्स भी कह सकते हैं। तो हमें इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं। अब बात आती है कि सर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है इसमें। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी किन भाषाओं में एग्जाम दी जा सकती है, किस मीडियम में एग्जाम दी जा सकती है। तो 2 मीडियम में इसकी एग्जाम दी जा सकती है। पहली तो आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होती है क्या, वो होती है आपकी इंग्लिश, जो कि कॉमन होती है। आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। चाहे तो आप ऑप्शनल इसमें आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। किसी भी रीजनल लैंग्वेज यानी अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो मैं मराठी मीडियम ले सकता हूं एग्जाम देने के लिए। मैं अगर एमपी से बिलोंग करता हूं तो मैं हिंदी मीडियम ले सकता हूं एग्जाम देने के लिए। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं तो मैं उड़िया मीडियम ले सकता हूं एग्जाम देने के लिए। होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। तो देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है इसका ऑनलाइन, यानी एग्जाम किस तरीके से दी जा सकती है। तो एग्जाम जो है सिर्फ ऑनलाइन दी जा सकती है, यानी कि ये एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट होती है। बाकायदा आपको सेंटर मिलेगा, उस सेंटर में जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना। दूसरा पैटर्न जो होता है उसमें ये होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। अगर आपने 100 मार्क, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप निगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली होता क्या है, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो बाय चांस लाइक रॉन्ग हो जाता है तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं आपके, ठीक है, उसके मार्क्स आपके गेन मार्क्स में से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आप चाहें तो आप पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स होके अटेम्प्ट कर लीजिए। इट डजेंट मैटर कि उसमें से कितने रॉन्ग होते हैं। वैसे सभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें, लेकिन कितने ज्यादा रॉन्ग होते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपके रॉन्ग आंसर के मार्क्स नहीं कटते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हाउ टू अप्लाई। श्रीकांत सर आपने ये सब चीजें तो बता दी, लेकिन आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने का तरीका होता है आपका, चाहे आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए या तो फिर आप इसे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
है ना, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो नाइस फाउंडेशन की वेबसाइट में जाके उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप वहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके या किसी भी साइबर कैफे के थ्रू डाउनलोड करवा के उसका प्रिंट निकाल के उसे ऑफलाइन मोड में भी बाय पोस्ट भेज सकते हैं, है ना, बाय पोस्ट भेज सकते हैं। वैसे नॉर्मली ऑनलाइन करवाना मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ही फिलअप कीजिए। आजकल इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है, बिल्कुल तुरंत में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। सेकेंडली, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट मैंने अभी अपडेट ली हुई है। तो जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन डेट जो है इसकी वो आपकी है 1 जुलाई 2000, या इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ 1 जुलाई 2020, और इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपका, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका लाइक 3 अक्टूबर 2020। तो ये मैंने जस्ट एनालिसिस करते वक्त मैंने इसके डिटेल निकाली थी। बिफोर इट्स टू लेट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, डेट गई नहीं है। अब कहोगे कि सर लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फीस भरने की होती क्या है, तो चलो पहले फर्स्ट डेट की बात कर लेते हैं। आप जब कभी भी अपनी एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एग्जाम फीस पे करने बोला जाएगा। तो जब आप एग्जाम फीस पे करेंगे तो कितनी होती है इसके एग्जाम फीस? इसके एग्जाम फीस होती है आपकी 400 रुपीज पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के लिए इसकी एग्जाम फीस होती है 400 रुपीज। अब ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट बिना लेट फीस दिए कभी माने हैं क्या? तो लेट फीस भी कोई बच्चा इन एनी केस ड्यू टू सम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर वो लेट हो जाता है तो इसके लिए आपको 10 डेज का एग्जेम्पशन मिलता है कि आप एग्जैक्ट लास्ट डेट से 10 डेज बाद तक अगर आप फीस पे करते हैं तो आपको फीस पे करनी होती है 450 रुपीज। समझ में आया कि अगर आप एग्जाम फीस पे कर रहे हैं, ऑन डेट पे कर रहे हैं तो आपको 400 रुपीज लगेंगे, बट अगर आपकी लास्ट डेट जा चुकी है तो 10 दिन के अंदर आप अगर पे करते हैं तो आपको 450 रुपीज यानी कि 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हॉल टिकट कहाँ प्रोवाइड होंगे? तो हॉल टिकट के लिए भाई साहब आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एक चीज डिस्क्लेमर में पहले ही दे दूं कि काफी सारे इंटरनेट पे स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम के नाम से काफी बार बताया जाता है कि हाँ नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट हो रही है, ये फाउंडेशन करा रही, वो फाउंडेशन, यहाँ से आप अप्लाई कर दो यहाँ। तो मैं आपको बता दूं ये सब चीजें आप वेबसाइट से ही करेंगे, क्योंकि उस वेबसाइट में भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं, है ना। तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि एग्जैक्टली उसी फाउंडेशन की है, तो आप वहां पे जाके एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। अब बात होती है कि सर एग्जाम सेंटर हमें क्या मिलता है? तो देखो एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन का प्रोविजन इनके पास कुछ नहीं होता है। इनका क्राइटेरिया बस इतना होता है कि जिस भी लोकेशन से स्टूडेंट के एप्लीकेशन आ रहे हैं उस लोकेशन के उस पर्टिकुलर एरिया में जो उनकी स्कूल है, उनकी स्कूल से 30 किलोमीटर के लोकेशन पे, यानी 30 किलोमीटर के रेडियस पे वो एग्जाम सेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल है कि मान के चलो कि नागपुर के किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में आपको, है ना, आप पढ़ रहे हो और उस स्कूल से 30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी सेंटर वो दे सकते अवेलेबल होंगे वो आपको देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आपकी स्कूल से 30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी सेंटर अवेलेबल होगा वो सेंटर वो आपको एग्जाम के लिए देंगे। इनके टाई अप्स होते हैं काफी सारे सेंटर्स के साथ, तो वो उनके जो भी एग्जाम पार्टनर्स होंगे वो उनके सेंटर में वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हॉल टिकट फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 3 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। एग्जाम फीस इसकी 400 है। लेट फीस अगर आप लेट करते हैं तो लेट फीस आपको 450 रुपीज लगेगा। हॉल टिकट इसकी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाती है। एग्जाम सेंटर आपको 30 किलोमीटर के रेडियस में होता है। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में
कि श्रीकांत सर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हमें क्या मिलता है इस एग्जाम में रैंक होल्ड करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, ये टेबल जो आपको दिख रहा है, ये टेबल उन बच्चों के लिए है जो कि इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करके रैंक आपके सिक्योर करते हैं। तो देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको बताया, 2 पूलों में मैंने इसे डिवाइड किया है। पहला आप समझ लो, 5th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। हर बच्चे के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्राइज होते हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन, यानी अगर हम क्लास 5th की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में आप देखेंगे जो फर्स्ट रैंक पे है उसके लिए 9,000 रुपीज की स्कॉलरशिप होती है। फिर देन उसके बाद होता है 8,000 रुपीज, यानी सेकंड वाले के लिए 8,000 रुपीज, थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड रैंक के लिए 7,000, फोर्थ रैंक के लिए 6,000 एंड फिफ्थ रैंक के लिए 5,000। अब अकॉर्डिंगली मैं ये पूरा टेबल तो आपको नहीं समझाऊंगा, सिंपल आप देख लीजिए कि जितने भी फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं, अगर आप देखेंगे तो 5th से लेकर 12th तक जिस तरीके से 1-1 का इंक्रीमेंट होता है, वैसे ही ये टेबल में आपका 1,000 का इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट रैंक वालों के लिए। जस्ट लाइक कि 5th वालों के लिए 9,000, 6th वालों के लिए फर्स्ट रैंक होल्डर जो भी होगा वो 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14, 15, 16। 12th तक के लिए फर्स्ट रैंक जो होती है आपकी 9,000 से क्लास 5th से स्टार्ट होती है, और 12th का जो फर्स्ट रैंक होता है उसके 16,000 तक उसे प्राइज मिलता है, कैश प्राइज मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये टेबल आपका बना हुआ है, जिसमें क्लास 6 के लिए 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 और 6,000, यानी ये जो है आपके 1,000 रुपीज के डिक्रीमेंट में 5th रैंक तक स्कॉलर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, यानी 5th रैंक के रैंक होल्डर तक कैश प्राइजेस मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डिग्री लेवल और डिप्लोमा लेवल के प्राइजेस के बारे में। ये थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट लाइक आप अगर डिप्लोमा होल्डर है, जस्ट लाइक आप अगर डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, किसी भी डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, तो इसमें जो 5 रैंक होते हैं, फर्स्ट रैंक वाले को 30,000 का कैश प्राइज होता है, सेकंड रैंक वाले को 25,000 का, थर्ड रैंक वाले को 20,000 का, देन 15,000 फोर्थ रैंक एंड फिफ्थ रैंक जो होता है आपका लास्ट, वो होता है आपका 10,000 का कैश प्राइज होता है। ओके, सेम डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आप कर रहे हैं, और आप अगर रैंक होल्डर हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट प्राइज स्टार्ट होता है 35,000 से, और ये 5,000 के डिक्रीमेंट में अगर हम इसे ले ले तो 5th रैंक का होता है 15,000, 35, 30, 25, 20 एंड 15,000। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे कैश प्राइजेस होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर क्या खाली फर्स्ट से 5th रैंक वालों के लिए ही ये प्राइजेस होता है? नहीं, इसके अलावा आपके रैंक जो 6 से लेके 100 रैंक के जो स्टूडेंट होते हैं, यानी जिनकी रैंकिंग 6th रैंक से लेके 100 रैंक तक की होती है, उनके लिए कंसोलेशन प्राइजेस भी होते हैं। कंसोलेशन प्राइजेस कुछ, यानी कैश प्राइज के अलावा कुछ कंसोलेशन प्राइजेस होते हैं। साथ ही साथ हर एक पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल पे एग्जाम फेस करने का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बता दूं कि ये जितना भी रिजल्ट कंसीडर होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो होता है मेरिट बेसिस पे। वो रिजल्ट होता है आपका मेरिट बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, और ये रिजल्ट का जो भी ये आपका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्राइस होते हैं ये सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, यानी उस करंट ईयर के लिए होते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए नई एग्जाम, नया एप्लीकेशन, सेम स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, आप फिर से नए साल के लिए वापसी अप्लाई करके इस कंपटीशन एग्जाम को फेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दिए हुए कंटेंट पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है, आपके लिए ये अगर कुछ भी काम की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं श्रीकांत मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्कॉलरशिप एग्जाम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए NCERT डेली। थैंक यू।